हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी और ज़रार खुड़ो को सलाम कबूल कीजिए। वसअतुल्लाह खान आज इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज की टॉप स्टोरी ऑब्वियसली लॉयर्स का जो उन्होंने कल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो हंगामा आराई की, तोड़फोड़ की, जिसकी वजह से 3 मरीज़ों की जानें गई। आज पुलिस की जानिब से कोई 46 के करीब लॉयर्स को इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अब्दुल क़य्यूम के रूबरू पेश किया गया। इस मौके पर जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा कि इनका फ़िज़िकल रिमांड चाहिए, मगर जो वकला के वकला थे उन्होंने कहा कि जनाब ये तो हो ही नहीं सकता, इनको जुडिशल कर दें। हाँ। और इस मौके पे 8 वकला ने ज़मानत की दरख्वास्तें पेश कर दी कि सर ये चेक करें ना पहले, आप इधर उधर। खैर, तो जज साहब ने कहा कि ठीक है जनाब, 8 वकला को जो है उन्होंने जुडिशल रिमांड पर भेज दिया और बाकी वकला के बारे में हुक्म दिया है कि इनकी शनाख्त परेड मुकम्मल करके 17 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। अच्छा, वकला तंजीमें बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा। आज जो है पाकिस्तान बार काउंसिल की एक स्टेटमेंट आई है कि कल यानी बरोज़ जुमा जो है मुल्क भर में अदालतों का बाइकआउट किया जाएगा, हड़ताल की जाएगी, क्योंकि वकला का कहना है कि सिर्फ बड़ी ज्यादती हुई है वकला के साथ। हाँ, यार बहुत वकला को जाहिर हाँ, तो वकला के साथ ज्यादती हुई तो वो हड़ताल तो करेंगे, क्योंकि वकला का ये कहना है कि जी वो वीडियो वाले डॉक्टर उसने हमें प्रोवोक किया। बोला सर, हाँ नहीं यार, मतलब स्टूपिड बोला तो जाहिर है हमें 3 लोगों को कत्ल करना पड़ा। यार आपको भी कोई स्टूपिड बोले तो आप क्या करते हैं? आप अपनी क्लैशनकॉफ लेके ऑफिस में ही हाँ, सही बात है, जाहिर है। तो अच्छा, उसके बाद जो है वकला ही नहीं, जो सीनियर सियासतदान हैं वो भी जो हैं बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि नहीं ये मसला नहीं स्लैश वकला जो है वकील, क्योंकि एक वकील जिन्होंने एतजाज़ एहसन साहब ने जिन्होंने कल कहा था कि उनका शर्म से झुक गया है, तो उसके बारे में रावलपिंडी आज बार ने कहा है कि इनका दाखिला आइंदा से बंद है। बहुत खूब। अच्छा, और भी तो दाखिले बंद हो, और भी दाखिले वो क्या स्टोरी है? वो मीडिया वाले मीडिया वाले वो भी अभी करते हैं। अच्छा, लेकिन पहले हम सुना दें, क्योंकि सियासतदानों से तवक्को ये होती है कि कब वो जो है सियासत नहीं करेंगे। बेशक वो पेशे के लिहाज से वकील रहे हैं, मगर 2 बड़े सियासतदान और दोनों का ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है। एक सेनेट के चेयरमैन रहे हैं और एक जो है साबिक गवर्नर भी रहे हैं पंजाब के। उनसे हमारे दोस्त हैं इस्लामाबाद में शरारती मतीउल्लाह जान, बिल्कुल, उन्होंने रिकॉर्ड किया एक सेगमेंट और उनसे पूछा और फिर उनको क्वेश्चन भी किया। बड़े मज़े का वीडियो है, MJ TV पर आप देख भी सकते हैं। हम भी कर्टसी MJ TV की चलाएंगे यूट्यूब पर, आप देखिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। जो इंस्टिगेशन थी डॉक्टर्स की तरफ से वो नामुनासिब थी और रियासत की तरफ से भी एक टोटल इनएक्शन रही कि FIR दर्ज हुई, फिर उसके बाद जो है लोग आइडेंटिफाई हुए, लेकिन अरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं हुए। पूरा प्रोसेशन निकला और प्रोसेशन के हॉस्पिटल पहुंचने तक काफ़ी वक्फा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे भी उनको रोक के उनसे बात करने की कोई कोशिश नहीं की। तो तमाम तर ब्लेम जो है वो वकला पे डालना नामुनासिब है और ये भी मुनासिब नहीं था कि हॉस्पिटल पे इस तरह अटैक होता। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि उसकी एक हद तक जस्टिफिकेशन मौजूद थी। अच्छा, हॉस्पिटल पे अटैक की जस्टिफिकेशन कैसे हो सकती है रज़ा बानी साहब? नहीं, देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ ये किया है कि जो कानूनी रास्ता पहले अपनाया गया, FIR लॉन्च करवाई गई, FIR लॉन्च होने के बाद इनएक्शन रहा, इनएक्शन के बाद एक समझौता या अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके बाद जो है ये पूरे की पूरी सिचुएशन जो है वो सामने आई। जो हुआ कल अस्पताल के अंदर वो मुनासिब नहीं था, लेकिन तमाम का तमाम ब्लेम जो है वो वकला पे डालना मैं समझता हूँ मुनासिब। कोई वकील आप सोच सकते हैं कि किसी इमरजेंसी में घुस के वहाँ किसी का वेंटिलेटर उखाड़ेगा या किसी के बेड पे मारेगा या किसी की जो शीशे तोड़ेगा? आप वकील जजों को थप्पड़ तो मारते रहे हैं और क्या नहीं करेगा।
देखें, वो एक आपने एक ख़ास इंसिडेंट के बारे में पूछा, मैं उसके एक नहीं, एक से ज़्यादा है। नहीं, आपने एक ही के बारे में पूछा है। कल की बात आपने की है कि कल आप जो है वकला का बताते हैं। यहाँ मुझे जो नज़र आया, आप ही की तवस्सुत से नज़र आया कि वकला को मार पड़ रही थी वहाँ। मुझे बताएं, 1 महीने से ये बात हो रही थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन सोई भी थी। इसका मतलब वकला ने ठीक किया जो किया? उस्मान वकला ने किया है पहले, ये तो नहीं, जो वकला ने हमला किया कल अस्पताल पे ठीक था। पहले तो ये तस्दीक करें कि वकला ने हमला किया है। तो कल जो वीडियोस आई हैं वो वकला नहीं थे। मैं कह रहा हूँ वीडियो हमारे अपने जुलूसों में हमने देखा है, काले कोट पहन के भिजवा देती थी एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि उसको जो है मजमूम करके उनको ख़राब किया जाए, उनको जो है दागदार किया जाए, उनके चेहरे। फिर आपके लाहौर बार के जो तंजीमी रहनुमा हैं वो क्यों हिमायत कर रहे हैं वकला की, अगर ये आपके लोग नहीं थे? देखें, आप वकील पे जो यलगार आपकी सारी मीडिया ने मारी हुई है, आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने मारी हुई है, आपने पर्चे दर्ज करवा दिए हुए हैं और वकला को गिरफ्तार कर लिया हुआ है। तो वकला कैसे गिरफ्तार हो गया अगर वहाँ पे वो गए ही नहीं बकौल आपके? तो मैंने कब कहा है नहीं गए, लेकिन अगर पुरअमन एहतजाज तो आपका हक है ना, अगर आप चैलेंज करते हो आके दिखाओ। अस्पताल की इमरजेंसी में पुरअमन एहतजाज के लिए गए थे। ये तो अभी अस्पताल इमरजेंसी के अंदर, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि इमरजेंसी के अंदर जो तकरीब कारी हुई है या तोड़ फोड़ हुई है या मरीजों से मिसबिहेव किया है, वहाँ आप ज़रा इसकी तस्दीक तो करें, तफ्तीश तो करें कि किसने की है ये। अगर तो किसी काले कोर्ट ने की है तो बिल्कुल हम मजम्मत करेंगे। कौन है ये लोग यार, कौन है ये लोग? ये आपको ये में ख्याल कैसे आ सकता है? ओ भाई, हमने आंखों से देखा है यार। रज़ा रब्बानी सिंह की जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं, थी कुछ यार। हद तक जस्टिफिकेशन मौजूद है जी। ये तो वो है ना, अम्मी पहले इसने मुझे स्टूपिड बोला इसलिए मैंने इसका सर फाड़ दिया। मत यार ये मतलब, लेकिन हाँ, वुसत से पूछते हैं। हाँ, वुसत साहब सर्दी में गर्म बैठे हुए हैं, हाँ, तो उन्हीं से पूछते हैं। वुसत साहब, आप क्या कहेंगे? यार मैं तो कल से हैरान हूँ और अपने इंसान होने पे भी नजरसानी करना चाह रहा हूँ। और कल से मुझे हजरत अली का एक कौल याद आ रहा है कि इंसान की औकात सफ़र, लेन देन और आजमाइश में खुल जाती है। तो जो मैं स्टफ देख रहा हूँ, और आज ये रज़ा रब्बानी और लतीफ़ खोसा कि जो भी हुआ वो गैर मुनासिब था। तो अब मैं इस वोकैबुलरी को अपनाना चाहता हूँ कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो अमेरिका ने एटम बम गिराया, यार ये ज्यादती है, गैर मुनासिब हरकत थी, ऐसा करना नहीं चाहिए था अमेरिका को। और जो कत्ले आम हुआ है सिखों का 1984 में, यार ये होना नहीं चाहिए, थोड़ा ज्यादा हो गया। आइंदा ऐसा होना नहीं चाहिए, बुरी बात है। ये जो 3 मरीज हलाक हो चुके हैं इसमें लाहौर में कल, कोई ना इन्हें कोई कोलेटरल डैमेज में ले रहा है, ना इन्हें कचरे में ले रहा है। इंसान तो खैर कोई ले ही नहीं रहा। रज़ा रब्बानी सामने का मुनासिब नहीं है, लतीफ़ खोसा ने भी कहा। ये वो लोग हैं जो जिनके दिल बेचारे चटक जाते हैं अगर जरा सी भी कोई किसी के साथ ज्यादती हो। लेकिन आज मुझे लग रहा था कि जैसे रज़ा रब्बानी का किसी ने मास्क लगाया हुआ है, ये वो तो नहीं है। लतीफ़ खोसा का किसी ने मास्क लगाया हुआ है, लतीफ़ खोसा वो तो नहीं है जिन्हें मैं इतने बरसों से जानता हूं। इसके बाद मैं सदर लाहौर हाई कोर्ट बार को भी माफ करता हूं, हफीजुर रहमान चौधरी को, जिन्होंने कहा जी कि मरीज तो रोजाना मरते रहते हैं, आज भी मर गए तो क्या हुआ। कमाल बात है। और उससे भी पहले मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सेक्रेटरी हैं उमैर बलोच, उनको भी मैं बेगुनाह और मासूम तस्वुर कर सकता हूं। उन्होंने सिर्फ इतना ही तो किया था कि चीफ जस्टिस की अदालत में घुस के वकीलों से कहा कि भैया हड़ताल हो चुकी है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और ऐसे तो नहीं कहा, उन्होंने कहा घुस के चलो चलो निकलो निकलो निकलो, 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 और चलो जैसे दुकानें नहीं बंद कराते आपको, आप कराची में रहे, आप समात हो रही थी, ये वाला समात के दौरान ये वाला दुकान बंद करना जी। तो लेकिन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर जाहिर है वो ये भी कहने में हक बजाने में मीडिया को कि अगर तुम्हारा एक तरफा कवरेज जारी रहा तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते में तुम्हारा दाखिला बंद कर दूंगा। एक सेकंड यहाँ पे पॉज करें, उससे खुद ही शायरी सुन लेते हैं। सुनाइए कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी उमैर बलोच ने क्या कहा। बस जज साहबान कह रहे थे कि चीफ साहब मेरी कोर्ट में ये स्ट्राइक ना करें, तो मैंने जब
उनसे ये रिक्वेस्ट की कि जनाब जब आप स्ट्राइक किया करते थे, हम आपके फॉलोअर होते थे, उस वक्त ठीक होती थी। आज स्ट्राइक ठीक नहीं है। जो रियासत अली आज़ाद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, जो डॉक्टरों ने इतनी ज्यादती की है, हमारे मामला खत्म हो चुके थे, उसके बाद भी फिर इस तरह सोशल पे इस तरह की तकरीर करना, वो करना, उसको इश्तियाल अंगेज तकरीर करना, जो कि सरासर ज्यादती है। और मीडिया का मुझे बड़ी तकलीफ है कि मीडिया वन साइडेड दिखा रहा है। जो हमारे बंदे जख्मी हैं, जो हमारे बेड के ऊपर पड़े हुए हैं, जो उन्होंने आए खुद ही ओरिजिनल क्या है कि ये लोग गए थे पुरअमन एहतजाज करने, वहां पे उन्होंने पथराव किया और उनके ऊपर जो लाठी चार्ज है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने डॉक्टरों ने किया, फिर उन्होंने सेल्फ डिफेंस में किया है। ये सब मासूम है, मुझे फांसी लगा दो कसम से। सर अच्छा, ये शुक्र करें अभी तक वकला तंजीमों की जानिब से ये बयान सामने नहीं आया कि वो खातून गुलशन बीबी 65 साल की जिसका CPR हो रहा था और जो जहाँ बहक हुई कि उन्होंने भी एक पत्थर वकला को मारा, जिसके बाद वकला प्रोवोक हो गए। यही कहना बस बाकी रह गया है, बाकी तो कुछ भी हाँ नहीं। अमीन, ये पाकिस्तान बार काउंसिल की भी प्रेस रिलीज है सर, जिसमें कह रहे हैं कि जी ये आपने केस दर्ज किए हैं, ये काबिल मजम्मत है और हम हड़ताल करेंगे। और तो कोई काम आता ही नहीं है। अच्छा, मुझे टाइट है, लेकिन मुझे कोई मैं मुसलसल कह रहा हूं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मसला यह है कि यार फिर जब आपने पथराव कर ही दिया जालिम डॉक्टरों पे और जालिम मरीजों पे, तो फिर मरीज की वर्दी पहन के व्हील चेयर में बैठ के फरार मत हो यार। अच्छा, ये मैं हालांकि सेक्सिस्ट नहीं हूं। अच्छा, ये आपने जिक्र किया है तो एक सेकंड। मैं हालांकि सेक्सिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूं कि यार मर्द के बच्चे बनो। अच्छा, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर किया है तो डटे रहो। जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं ना, अगर शायद लोग इस बात को नहीं जानते, तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें मैं वाकई कहूंगा कि समा टीवी बाजी ले गया है। जरा देखिए ये क्लिप। लाहौर में अस्पताल पर हमला करने वालों में से एक वकील बहुत मक्कार भी निकला। पहले काला कोट पहनकर अस्पताल में हंगामा आराई की और पुलिस पर हमला किया। फिर कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए मरीज का रूप धार लिया। पुलिस धोखा खा गई और उसे बीमार समझकर खुद ही एम्बुलेंस तक लाई। जरार और मुबशिर, एक और साहब है हसन नियाजी की भी खबर सुनी है कि पहले तो उन्होंने बड़े जोरों शोर से डिफेंड किया अपनी बरादरी को, फिर जब वो मीडिया ने कहा अरे आप कैसे, आप तो खान साहब के भांजे हैं, तो उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि सुना शर्मसारी का भी इजहार किया कि मैं उस जुलूस का हिस्सा था। क्या ये साहब वो ये भी कह रहे थे, फैजान लगानी के साथ बात हो रही थी उनकी ट्विटर पे, फैजान ने कहा कि यार अगर आप वाकई आपको अफसोस है तो जो बाकी जो है इनकी शनाख्त करने में आप मदद करें। उसने कहा कि जी बिल्कुल मैं यही करूंगा। सबसे पहले मेरे ख्याल में वाहिद भांजे हैं जिन्होंने मामू को मामू बना दिया। और इसी जुमले पर एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं वकला के पंजाब के सबसे बड़े दिल के अस्पताल पर हमले की, जिसके बाद केसेस दर्ज हो गए हैं इंसदाद दहशतगर्दी के वकला के ऊपर। और मैं थोड़ा सा अगर जाऊं तो 31 अक्टूबर को जो है एक जजमेंट आई थी जस्टिस खोसा साहब की, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जिसमें उन्होंने टेररिज्म की तारीफ को डिफ़ाइन किया था और उन्होंने ये कहा था कि एक्ट्स ऑफ वायलेंस जो हैं वो इसमें नहीं आते। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इस तरह की दफ़ात लगाने से ज़ाहिर है हुकूमत ने अपनी कोताही छुपाई और ओवर प्ले किया। होना ये चाहिए था कि अगर हूलीगनिज़म या मर्डर के आप चार्जेस लगाते और जो लवाहिकीन हैं उनको मौका देते कि वो पर्चे कराते और स्टेट उसको बैक करती। अब होगा ये कि कल जो है 8 ने तो आज ही ज़मानतें डाल दी हैं, ठीक है, बाकी कल डाल देंगे, ठीक है। ATM में ज़मानत नहीं होती, ठीक है, फ़िज़िकल रिमांड पे ये गए नहीं, जाएंगे जुडिशल रिमांड के ऊपर। तो मुझे ये लगता है कि ये बिगिनिंग है इस केस के एंड की जो कहीं नहीं जाएगा। वोसा साहब, आपको लगता है कि ये केस आगे कहीं चलेगा? नहीं, मुझे आप ये बताइए कि आपको कब लगा, पिछले जब से आपने सहाफत में कदम रखा है, कि किसी वकील ने कुछ ऐसा किया हो, किसी जज को कूट दिया हो या
अदालत में घुस के ये किया हो, वो उसको अंदर किया गया हो या सजा मिली हो, कोई याद करें पहले तो इसका जवाब दें। मुझे एक चीज याद आ रही है, मुझे एक चीज याद आ रही है, मुझे याद आ रहा है कि जब मुल्तान में हुआ था तो जस्टिस मंसूर अली, अगर करेक्ट रॉन्ग, उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया था। लेकिन फिर उसके बाद मुझे ये भी याद आता है कि हमारे डैम फंड वाले साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब वो बीच में पड़ गए, और बाकायदा मतलब फोटो सेशन भी किया था विद द सेम पीपल। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी मुझे याद, वो तो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हुकूमत की साइड से फिर मुझे याद आता है कि फिर मैं ये भी कहता हूँ कि नहीं यार, आप लोग अब पेसिमिस्टिक ना हो, सिनिकल ना हो, क्योंकि बड़े वादे किए हुकूमत ने यार, बिल्कुल जैसे साहिवाल में किए थे, बिल्कुल जैसे सलाउद्दीन अय्यूबी के केस में किए थे, बिल्कुल जैसे बार बार कहा था कि जी आप टेंशन ना ले, खुद नोटिस ले लिया है आपके भाई ने, जान अल्लाह को देनी है यार। और जो बात बिल्कुल सही है, किसी ना किसी दिन देनी है, लेकिन उसका आपके सच बोलने से कोई करेक्शन नहीं है। हाँ, जान तो मैंने भी देनी है यार, जान तो कातिलों ने भी देनी है, अल्लाह को और किसको देंगे? तो इसका तो कोई मतलब इज अ मीनिंगलेस स्टेटमेंट। बहरहाल तान मीडिया पे ही टूटनी थी, जी जरूर टूट गई है। हर बंदा ये कह रहा है कि मीडिया जनाब आप वन साइडेड पिक्चर दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट की कातिल का मौकफ क्यों नहीं किया? रावलपिंडी जो बार है उसने तो कह दिया है कि जी मीडिया का हम बाइकआउट करेंगे और मीडिया को अंदर नहीं आने देंगे। और उन्होंने ये भी कहा इसके लिए एक शर्त है कि मीडिया आए और बार रूम में लाइव हमारा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू नशर करे। अच्छा, आप ज़रा वो जो है ना, ये जो मॉब मेंटालिटी या जो माफियाज वाला वो सीन हो रहा है, जो हमारे भाई उमर बलोच साहब हैं जिन्हें आज शोकॉज दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उन्होंने भी कमोबेश यही थ्रेट किया। मीडिया को सुनिए। ये नहीं है कि मीडिया को प्रॉपर दिखाना चाहिए, मीडिया की दोनों आंखें होनी चाहिए। अगर एक आंख होगी तो फिर हमें बड़ी तकलीफ होगी। एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं वार्निंग देता हूं मीडिया को, अगर मीडिया ये चीज वन साइडेड दिखाया तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया की पाबंदी लागू कर दूंगा और यहाँ पे आप लोग मीडिया वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस में नहीं आएंगे। मुझे याद आया यार, तौहीन अदालत के केसेस में वकला को सजाएं हुई हैं। अच्छा, वो आपको याद है ये जो सेनेटर थे मुस्लिम लीग नून के, क्या नाम था? निहाल हाशमी भी वकील हैं, उन्हें सजा हुई है। अचानक मुझे याद आ गया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं है कि सजाएं नहीं हुई। उन्होंने तो चीफ जस्टिस साहब को तड़ी लगाई थी ना, और तलाल को भी हुई, दानियाल को भी हुई। वो तो जाहिर है, देखो वो संगीन जुर्म थे यार, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं थी कि किसी के उन्होंने छोटा मोटा काम थोड़ी किया था कि हॉस्पिटल में हमला कर दिया ये तो या करके जहां मरीज मर गए। ये तो तालिबान ने भी किया यार, क्या बड़ी बात है इसमें? तो तालिबान भी करते रहे क्या बड़ी। हाँ, उन्होंने किसी जज को मारा भी नहीं था फिजिकली, मारा ही नहीं था यार। मतलब अल्फाज सर, जैसे डॉक्टर के भी अल्फाज, तो बात तो सही है ना यार। सही बात है। अब देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तौहीन अदालत का नोटिस है, ये कब तक बरकरार रहता है। नोइंग जस्टिस चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला वो तो स्टैंड करेंगे, मगर लॉयर्स के केस का कम से कम मैं तो समझता हूं कि शायद कहीं नहीं जाएगा, और ये आप अगले चंद रोज़ में देख लेंगे। एक वक्फा लेते। वेलकम बैक। और कुछ तस्करा हो जाए पेशावर का, और पेशावर का तस्करा यूँ हो रहा है कि वहाँ बड़ी बातें चल रही हैं कि वहाँ बहरिया टाउन जो है पेशावर अब लॉन्च होने वाला है। और इश्तेहार देखे थे? हाँ, आपने देखे सोशल मीडिया पे कुछ बातें चली, और मलिक रियाज साहब जिनके अब क्लाइंट्स में नेशनल क्राइम एजेंसी भी है, जी बिल्कुल, मतलब इंटरनेशनल क्लाइंटेल है, बिल्कुल, तो वो पहुंच गए थे पिछले हफ्ते और उन्होंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सारा कुछ वो हुआ। एक हफ्ते पहले पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं प्राइवेट हाउसिंग स्कीम, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो बहरिया टाउन की मैनेजमेंट है, उन्होंने बहरिया टाउन पेशावर को लॉन्च करने की कैंपेन शुरू की है। लिहाजा वो ख़बरदार करते हैं कि जनाब ये जो है ये वायलेशन ऑफ जो पेशावर का लैंड एक्ट है वो है, क्योंकि ऐसी तो कोई ज़मीन अभी उन्होंने ली ही नहीं है। और आपको पता है बहरिया टाउन का तरीका वारदात यही होता है कि फ़ाइल को पहिए लग जाते हैं और ज़मीन बाद में
ख़रीद ली जाती है। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब आप जो है ये स्कीम का जो सोशल मीडिया पे है वो उसको ख़त्म करें। अच्छा, ये यहाँ तक बात ठीक थी। पब्लिक नोटिस ऐसे इस्लामाबाद में भी हुए, रावलपिंडी में भी हुए, कराची में भी हुए, मगर 11 तारीख को एक और नोटिफिकेशन आता है। सेम जो डायरेक्टर हैं बिल्डिंग कंट्रोल एजेंसी पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने वो ये कहते हैं कि जी ये जो हमने लेटर इशू किया था ये अब हम वापस ले रहे हैं। वो क्यों? और वो उसकी वजह बताने के लिए ही हमने मदऊ कर लिया। हमने कहा सीनियर मिनिस्टर हैं शौकत यूसुफजई, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि बहरिया टाउन का चक्कर है क्या और ये नोटिफिकेशन क्यों वापस हुआ। जी शौकत यूसुफजई से जो हमारी बात हुई उसके आपको टुकड़े सुनाते। ये अभी तो प्रोसेस ही शुरू नहीं हुआ है ना। जब प्रोसेस शुरू होगा, प्रॉपर तरीक़ाकार होगा उसका, फॉर्म वो जमा कराते हैं, सब फॉर्म तकसीम होते हैं, लोग ख़रीदते हैं फिर। लेकिन अभी इस वक्त कोई ग्राउंड पे कोई चीज़ है नहीं। वो जब आएंगे पेशावर आए पेशावर में लेना चाहते हैं, नौशहरा में करना चाहते हैं या किसी और जगह का इंतखाब होता है, वो तो काफ़ी लेट प्रोसेस है मेरे ख्याल से, क्योंकि इस जितना इसको उछाला गया या जितना इसको वो हाईलाइट किया जा रहा है उस तरह है नहीं। अभी जब एक चीज़ ग्राउंड पे नहीं है तो मेरे ख्याल से उस पर हम क्या बात करेंगे। बिल्कुल अगर बहरिया वाला आते हैं कोई प्रॉपर तरीके से कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करके यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम तो हर इन्वेस्टमेंट को वेलकम करते हैं, लेकिन किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी देंगे और ना ही कोई गैर कानूनी एक बहाने देंगे। ये हमारा वो है, इंशाल्लाह ताला इस पर हम कायम रहेंगे। अच्छा, मैंने उनसे हमारे जो नुमाइंदे हैं जो इनसे रिकॉर्ड करने गए थे ये इंटरव्यू, उन्होंने ये भी पूछा कि अगर ऐसा है कि अभी तक कुछ भी नहीं है, ना ही ज़मीन ख़रीदी गई है, तो ये पीडीए का जो विड्रॉल है ये क्यों किया गया। उन्होंने तो ज़ाहिर क्लैरिफाई कर दिया कि सोशल मीडिया के ऊपर ये जो चल रही है ये क्योंकि अभी तक कोई ज़मीन भी नहीं है, तो फिर पीडीए को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो अपना नोटिफिकेशन विड्रॉ करे। सुनिए शौकत यूसुफजई साहब। देखिए, ये पीडीए ने एक डायरेक्टर ने ये फैसला किया था, लेकिन वो सोशल मीडिया पे कोई इश्तिहार छपा था और सोशल मीडिया को उन्होंने बेस बनाकर ये इक़दाम उठाया था। अब बाद में पता चला कि जी वो इश्तिहार जो है वो बहरिया की तरफ से नहीं था, बल्कि यहाँ लोकल जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनकी तरफ से हुआ। चूँकि इसमें अभी तक लैंड की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है कि ये टाउन कहाँ पर बनेगा, ये रहायशी स्कीम, तो इसलिए मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसलिए पीडीए ने ये फ़ैसला अपना वापस ले लिया और जब वो बहरिया वाले जब ज़मीन फायर करेंगे फिर उसके बाद देखा जाएगा कि वो कानूनी है या गैर कानूनी है। फ़िलहाल इसलिए इस डिसीजन को वापस लिया गया। देखने को बात बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि विड्रॉल का नोटिस फिर क्यों। आपने तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए कह दिया कि सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, तो आप यही कह देते। एक चीज़ समझ में आ रही है मुझे, अगेन आई डोंट नो इफ आई एम राइट और नॉट, कि अगर वो ऑफिशियली जैसे ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली बहरिया टाउन की अभी प्रेजेंस वहाँ पर नहीं है, तो अगर आपने वो जो पहली नोटिफिकेशन जो जारी हुई थी बैन की या जो भी पीडीए की, वो अगर डायरेक्टेड थी या जो दूसरे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं जो सिर्फ बहरिया का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो विड्रॉ करने का शायद ये मतलब हो कि लोग ये ना समझे कि वो एक्चुअली बहरिया टाउन के खिलाफ। आई मीन आई डोंट नो अगर मुझे सही समझ आ रही है या नहीं। लेकिन देखें होता यही है कि पहले कुछ चंद बहरिया के थ्रू जो है ना चंद जो बिल्डर्स होते हैं दे स्टार्ट डूइंग दिस ऑन सोशल मीडिया के बहरिया टाउन आ रहा है, बहरिया टाउन पेशावर आ रहा है, मगर अभी तक जैसे शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं अभी तो ज़मीन भी नहीं है, कुछ ऐसी बात ही नहीं हुई है। मेरा ख्याल है कि बॉटम लाइन फिर ये है कि अगर कोई पेशावर में आपको कोई ऑफ़र कर रहा है कि जी मैं आपको फ़ाइल दे देता हूँ या मैं आपको प्लॉट देता हूँ, तो प्लीज़ मोहतात रहें, क्योंकि अगर ये अब ऑफिशियल लेवल पर भी बात आ गई है, अगर बहरिया टाउन ने भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, इसका मतलब है कि 99% आपने फंसना ही फंसना। बस एक प्रॉब्लम है कि विड्रॉल लेटर को मलिक रियाज साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर फुल ट्वीट किया है। ओके चलें अब, और मैं क्या कह सकता हूँ, ब्रेक ही ले लें, चलें ब्रेक।